मूवी की कहानी दो लड़कियों पर आधारित होती है जो किसी लड़के से प्यार न करके एक दूसरे से ही प्यार करने लग जाती हैं। एक लड़की का नाम डेलस होता है और दूसरी का नाम जेनी होता है। डेलस जेनी के घर के सामने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करती हुई दिखाई देती है, जहां पर वो जेनी को पहली बार देखती है और उसे देखकर उसको काफी पसंद करने लग जाती है। अब जेनी को घर के अंदर दिखाया जाता है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। यहाँ पर जेनी अपने बॉयफ्रेंड से इंटीमेट होने के लिए कह रही होती है, क्योंकि उसका इंटीमेट होने का मन होता है। लेकिन जेनी के बॉयफ्रेंड को अर्जेंट किसी काम से बाहर जाना होता है और वो कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चला जाता है। अगले सीन में हमें डेलस को दिखाया जाता है। डेलस एक पार्टी में एक लड़की के साथ जाती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात जेनी से होती है। दरअसल ये पार्टी लड़कियों की पार्टी होती है। यहाँ पर वही लड़कियाँ आती हैं जिनका एक दूसरे में इंटरेस्ट होता है। डेलस से बात करने के बाद जेनी वहाँ से जाने लग जाती है और वो जिस फ्रेंड के साथ अपने पार्टी में आई होती है उसको देखती है, लेकिन वो किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रही होती है। ये देखकर जेनी बाहर चली जाती है। उसके बाद डेलस भी उसके पीछे-पीछे वहाँ पहुँच जाती है और उससे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछती है। जेनी उसको बताती है कि उसकी सगाई हो चुकी है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी भी होने वाली है। इसके बाद जेनी डेलस से पूछती है कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ कैसी है? क्या तुम्हें भी कोई लड़का पसंद है? तब डेलस कहती है कि मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दरअसल मुझे लड़कियाँ पसंद आती हैं और मुझे तुम काफ़ी पसंद हो। इसके बाद डेलस जेनी को एक किस कर लेती है, लेकिन जेनी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डेलस जिस लड़की के साथ पार्टी में आई होती है, उसके साथ वो उस रात इंटीमेट होती है। अगले दिन डेलस तैयार होकर अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचती है, जहां जेनी उसको छुपकर देख रही होती है और बाथरूम में जाकर मास्टरबेट करने लग जाती है। उसके बाद जेनी नहा धोकर ऑफिस जाने की तैयारी कर रही होती है। तब डेलस जेनी से पूछती है कि क्या आज रात हम पार्टी में चल सकते हैं, लेकिन जेनी उसको मना कर देती है। लेकिन डेलस के काफ़ी कहने के बाद जेनी मान जाती है। अब जेनी और डेलस पार्टी में जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जेनी उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है, क्योंकि डेलस यहाँ पर बिल्कुल एक लड़के की तरह दिखाई दे रहे होते हैं। पार्टी में जाने के बाद दोनों ड्रिंक पी रहे होते हैं और बातों ही बातों में डेलस उसकी जांघ पर हाथ रख देती है, जिससे जेनी को कुछ फील होने लग जाता है। उसके बाद जेनी और डेलस वहीं पर इंटीमेट होते हैं, लेकिन रास्ते पे लोग आने जाने की वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। इसके बाद वो घर आते हैं और घर पर काफ़ी देर इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जेनी के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है और वो उससे पूछता है कि शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं। इस पर जेनी कोई जवाब नहीं देती है और कुछ खास बात ना करते हुए वो फ़ोन काट देती है। अब डेलस भी वहाँ पर आ जाती है और जेनी डेलस से पूछती है कि तुम एक लड़के की तरह लगती हो, इसमें तुम्हें कैसा लगता है? इसमें डेलस कहती है कि मुझे बचपन से ही लड़कों की तरह दिखना, लड़कों की तरह कपड़े पहनना अच्छा लगता है, लेकिन कोई मुझे लड़का कहे ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं लड़कों से काफ़ी बेहतर हूँ। इसके बाद जेनी डेलस से कहती है कि मुझे अपना एक फ़ोटो दो। इसमें डेलस कहती है कि तुम मेरे फ़ोटो का क्या करोगी? जेनी कहती है कि मैं तुम्हारे फ़ोटो को अपने पास रखूँगी। अगले सीन में डेलस और जेनी को बाहर घूमते हुए दिखाया जाता है, जहाँ जेनी डेलस से पूछती है कि तुम कारीगर हो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर, इसमें तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें रोका नहीं। तब डेलस कहती है कि मेरी माँ हमेशा से ही मुझे रोकती थी और मुझे पढ़ने के लिए स्वीडन भी भेजा था, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं था और मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पर अपने पापा के साथ काम करना चाहती थी। लेकिन मेरे पापा भी मुझसे ये बात बोलते थे हमेशा से कि तुम मेरे बिना काम नहीं कर पाओगी, लेकिन आज मैं उनके बिना एक बेहतर काम कर पाती हूँ और मैं ये काम उनके बिना ही सीखी हूँ। अब डेलस जेनी से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछती है, जिसमें जेनी डेलस को बताती है कि मुझे बचपन में एक डेलस नाम की लड़की काफ़ी पसंद थी और मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी। एक दिन घर पे जब वो मुझसे मिलने के लिए आई, तो मैंने उसको एक किस किया। ऐसा करते हुए मेरी मॉम ने मुझे देख लिया था, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुई, क्योंकि मेरी माँ हमेशा से ये चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी किसी नौकरी वाले लड़के से हो। जेनी डेलस से कहती है कि तुम्हारी लाइफ भी कुछ अलग हो सकती है, तुम्हें भी किसी लड़के से प्यार हो सकता है। इसमें डेलस कहती है नहीं, मुझे तुम्हारे अंदर वो प्यार दिखता है और मैं तुम्हारे साथ काफ़ी खुश रहूँगी। इसके बाद जेनी और डेलस घर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जेनी के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है और वो जेनी से कहता है कि मैं एयरपोर्ट पर हूँ और मैं कुछ ही देर में घर पहुँचने वाला हूँ। ये बात जेनी डेलस को बताती है और डेलस और जेनी फिर से एक बार इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही जेनी का बॉयफ्रेंड घर पहुँच जाता है और वो जेनी और डेलस को इंटीमेट होते हुए देख लेता है। ये देखकर उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जेनी से नाराज़ हो जाता है।
घर जाने के बाद वो जेनी से कहता है कि तुम गे हो, ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? इसमें जेनी अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो अभी डेलिस के घर जाकर उससे ये बात कहो कि तुम आज के बाद उससे कभी नहीं मिलोगी। अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर जेनी डेलिस के घर जाती है और उससे कहती है कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे और मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस करूँगी क्योंकि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ। डेलिस जेनी से कहती है कि तुम्हारी लाइफ में ये सारी परेशानियाँ मेरी वजह से हैं। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बात कहकर जेनी और डेलिस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब जेनी अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के बाद इंटीमेट हो रहे होते हैं, लेकिन जेनी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा होता है क्योंकि जेनी अभी भी डेलिस को मिस कर रही होती है और वो उसी के ख्यालों में खोई हुई होती है। ये देखकर जेनी का बॉयफ्रेंड ये समझ जाता है कि जेनी डेलिस के ही ख्यालों में है और वो कभी भी मेरी नहीं हो पाएगी। अगले सीन में हमें डेलिस को एक पार्क में बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनी भी पहुँच जाती है। अब जेनी डेलिस से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ। मैंने हम दोनों के बारे में सभी को बता दिया है और इस कहानी का यहाँ पर एंड हो जाता है। दोस्तों, मूवी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।